खैबर का मैदान है, मुकाबले में यहूदी हैं। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे अलावा दूसरे मुसलमान खैबर क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, जमल नहीं पढ़ते, समझ में आता है। सिफ़ीन नहीं पढ़ते, समझ में आता है। यहाँ अम्मा हैं, वहाँ मामू हैं, लेकिन ये खैबर में क्या प्रॉब्लम? खैबर में तो यहूदियों ने शिकस्त खाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कह कह के लोग थक गए, वरना एक ज़माने में जब हमारे जैसे ज़ाकिरीन खैबर और खंदक पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि ये खैबर पढ़ रहे हैं, तबर्रा पढ़ रहे हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं। अमा भैया खैबर में यहूदियों को शिकस्त हुई है, हमें बताओ कि पढ़ने वाले यहूदियों के एजेंट हैं या रोकने वाले? 40 दिन खैबर की जंग हुई, रोजाना लोग जाते थे वापस आते थे, जाते थे और वापस आते थे, जैसे जाते थे वैसे वापस आते थे। एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा कि सरदार हमेशा आगे होता है, जो सरदार बन के जाता है वो आगे होता है। 39 दिन तक एक करामत ये होती रही कि जो लश्कर जाता था वो फरार करके वापस आता था। जुमला सुनिएगा, जो समझ लेगा वो बोलेगा। जो लश्कर जाता था वो फरार करके वापस आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जाते वक्त आगे होता था वही वापस आते वक्त आगे होता था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने चाहा कि कल से जो क्लिप चल रही है उसको थोड़ा तफसील से आपकी खिदमत करूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो नदीम सरवर की नकल कर रहे हैं, वो इरफान परेशान होने की कबला कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो माल बाजार में मकबूल होता है डुप्लीकेसी भी उसी की होती है, या नहीं होती? तो ये भी हमारी कामयाबी की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल खैबर में लोग जाते रहे आते रहे और किले की छत पर बैठकर मरहब अंतर हारिस आने वालों को देखते रहे। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। देखते रहे। 39 दिन हो गए, वादा अल्लाह का है कि खैबर फतह हो। अल्लाह के भरोसे पर नबी ने वादा किया है। खैबर में ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मौजूद, मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। सिर्फ साजिश है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कितनी मजलिसों में आपने और कितने अरसे से तफसील से जंग खैबर नहीं सुनी? ये साजिश है भैया, साजिश। तो कहा जाता है साहब हर मजलिस में यही पढ़ा जाता है, कितनी मजलिसों से आपने सुनी? मैं गलत नहीं अर्ज कर रहा, एक अरसा हो गया होगा सुने हुए, मैं बिल्कुल सच अर्ज कर रहा हूँ, एक दो जुमलों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये साजिश की गई कि उलमा ने पढ़ना बंद कर दिया या ज़ाकिरीन ने बयान करना बंद कर दिया। पैगंबर इस्लाम लश्कर के सामने आए, अभी तक रोज अलम लेके जा रहे थे। फरमाया कल मैं अलम उसे दूंगा।
हालांकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खैबर पढ़ूं, अगर दिल खुश हो तो मेरे हाथ में सिर्फ एक दुआ कीजिएगा कि जब तक हयात बाकी है जिक्र अहले बैत करता रहूं। कल मैं आलम उसे दूंगा जो मर्द हो, जो मर्द हो, जो जर्रार कर्रार हो। अमा अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन नबी ने बताया कल जो जाएगा वो जर्रार होगा। उसे दूंगा कि जो कर्रार होगा, जर्रार होगा। दो सिफतें बयान, मर्द होगा, जर्रार और कर्रार होगा। फिर फरमाया गैर फर्रार होगा। गैर फर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला हो और अल्लाह और उसके रसूल का महबूब होगा, यानी उसे अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी, अल्लाह और रसूल को उससे मोहब्बत होगी। अभी तक लोग अलम लेके गए तो, मगर किसी के लिए नबी की तरफ से ये सनद नहीं मिली कि जाने वाला मर्द है, जर्रार है, गैर फर्रार है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह और रसूल को उससे मोहब्बत है। आप मेरी तरफ देखें, अल्लाह के रसूल ने कल के अलम के लिए 5 सिफतें बयान की। एक बार फिर सुने, क्या 5 सिफतें? वो मर्द होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, अल्लाह और रसूल को उससे मोहब्बत होगी। यानी नबी ने खैबर के 40वें दिन के अलम में इन 5 सिफात का पंजा लगा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले पंजा लगा। लोग हमसे पूछते हैं आलम में पंजा कहां से ले आए? अलम में पंजा कहां से ले आए? अरे भैया खैबर से ले आए। कल मैं आलम उसे दूं, लेकिन जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं। नबी कहकर अपने खेमे में चले गए। रात भर सहाबा जागते रहे, शब बेदारी करते रहे, कल अलम हमें मिल जाए। सुबह हुई, जो सब बातें आपकी सुनी हुई हैं वो जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा। सब रसूल के सामने आके खड़े हुए, पंजों के बल खड़े हो के रसूल को दिखा रहे हैं। देख ले हमें रसूल। एक दूसरे को धक्का दे के सामने आ रहे हैं। हो सकता है हम ही को अलम मिल जाए। नबी ने एक का चेहरा देखा, कुछ उम्मीद पैदा हुई। नबी ने निगाहें दूसरी तरफ घुमाई। खैबर से पहले उनका किला दिल टूट गया।
फरमाया कि अली कहाँ है? किसी ने कहा उन्हें तो आशोब चश्म है। अल्लाह का हुक्म है नाब अलीयन मजहरन अजायब। बहरहाल जो अजायब का मजहर था वो मदीने से बाइजाज आया। या अली मेरे करीब आइए। अली करीब आए। इमाम नसाई की एक किताब है खसाइस अमीर अल मोमिनीन। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों लिखा। उन्होंने लिखा कि नबी ने अली को अलम देने से पहले तमाम सहाबा के सामने उस अलम को 3 मरतबा गर्दिश दी। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया है। 3 बार नबी ने अलम को गर्दिश दी और उसके बाद अलम अली के हवाले किया। मेरे मौला अलम लेके मैदान में आए। देखिए सुनिए, अलम लेके अली मैदान में आए। आने के बाद पत्थर पे अलम गाड़ा। देखिए वो दाऊद का मौजूदा था कि लोहा मोम हो गया। मौजूदा बहुत बड़ा है। हाथ रखा तो लोहा मोम हो गया। लेकिन लोहे का मोम होना और होता है। लोहा यूं भी मोम किया जा सकता है। ये जितनी चीजें बनी है ऐसे ही तो बनी है ना। गर्म किया जाए तो मोम हो जाता है। लेकिन पत्थर मोम नहीं होता। पत्थर को तोड़ा जा सकता है, क्रश किया जा सकता है, पीसा जा सकता है, उसका पाउडर बनाया जा सकता है, लेकिन पत्थर को मोम नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझे आप? लेकिन अली ने पत्थर पे अलम गाड़ा। बस मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, पत्थर पे अलम गाड़ा। कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? अभी तक जो ऊपर बैठ के आने वालों को मजाक उड़ाते थे, देखो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब जो मेरे मौला ने कहा कि आओ, तो किला तमूस के अंदर यहूदी तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। यहूदी भी समझ गए वो और थे, ये और है। बड़ी मुश्किल से हारिस सामने आया। हारिस सामने आया। रिवायत में मिलता है कि उसको मिस्ल खयार, खयार कहते हैं खीरे को, समझा? जैसे खीरे को काट दिया जाता है इस तरह से अली ने उसे कत्ल। उसका भाई अंदर सामने आया, उसे भी कत्ल किया। अब मरहब सामने आया। सब आपकी सुनी हुई बात है। मौला आपको सलामत रखे। ये मेरे मौला अली का जिक्र है। इसको तासीर कुरानी हासिल है। जब सुनते हैं ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। मरहब ने आगे कहा कि सारा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है। मेरे बच्चों, ये नहीं कहा था उसने कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, ये नहीं कहा। उसने कहा सारा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है। अगर मेरे मौला चाहते तो कह सकते थे कि सारी कायनात जानती है कि मेरा नाम अली है। अब मैं सुन के मर जाता। लेकिन मौला अली ने यह नहीं कहा, बल्कि फरमाया मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। बस जैसे ही अली ने कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मरहब को अपनी मां की बात याद आ गई। मेरी मां ने कहा था कि जिसका नाम मरहब हो, जिसका नाम हैदर हो, उसके मुकाबले पर न जाना। वापस पलटा। हमारे यहां जितने नारे लगाए जाते हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिन नहीं सकता कितने नारे लगाए जाते, लेकिन कुछ नारों को मकबूलियत हासिल है। सबसे ज्यादा जो मकबूल तरीन नारा है सलावत के बाद वो क्या होता है? नारा हैदरी है या नहीं? सुने, अभी सुने, उसके बाद जितने चाहे उतने नारे लगाए। एक आदमी कहता है नारा हैदरी, सब कहते हैं या अली। आप मुझे बताइए कि अली का नाम ही तो लेना है। ये नारा हमारे बुजुर्गों ही की इजाजत है, चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने नारा हैदरी ही क्यों, नारा अलवी क्यों नहीं? अगर कहें नारा अलवी तब भी आप क्या कहेंगे? या अली ही तो कहें। नारा मुर्तज़वी वो भी या अली, लेकिन नहीं, कुछ और नहीं। क्या? नारा हैदरी। क्यों नारा हैदरी? नारा हैदरी का इंतखाब इसलिए किया गया कि जब खैबर में अली ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, अल्लाह आपकी माओ को भी सलामत रखे जिन्होंने आपको अली के जिक्र पर खुश होने की तौफीक अता फरमाई। मेरी बात सुने, जैसे ही कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मरहब को अपनी मां याद आ गई, मां की बात याद आ गई। अब सुनिए अजीजों, ये नारा हैदरी इसलिए लगाया जाता है कि ये नारा सुन के मुखालिफिन को मां याद आ जाती है। देखिए कबला, इस मिंबर का हक ही है, ये इस मिंबर का हक यह है कि यहां से मौला अली के फदाइल बयान किए जाएं। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब ये लोगों का मुकद्दर है कि उनको सूफिया का अनल हक का नारा बर्दाश्त है, अली हक का नारा बर्दाश्त है। वापस चला, रास्ते में एक यहूदी आलिम के लिबास में शैतान मिल गया। जो पढ़ रहा हूं पढ़ के पढ़ रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद। सुनिए, इब्लीस ने कहा कहां जा रहा है? कहीं से नहीं लड़ूंगा। क्यों? कहीं का नाम हैदर है। क्यों? मेरी मां ने मना किया था। का तू एक औरत के कहने से फरार किया जा रहा है। देखिए, ये इब्लीस का मिजाज है, ये इब्लीस की तालीम है कि एक मां को मां न समझा जाए। इससे बड़ी तबलीग भी नहीं होगी। मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, अब तुम तो मोमिन हो, अगर मरहब भी अपनी मां की तालीम पर बाकी रहता तो कम से कम उस दिन हलाकत से बच जाता। लेकिन इब्लीस तो बहकाया। सुने, वापस आया मरहब। जब मरहब वापस आया, मौला अली के मुकाबले पर आया। पहले उसने वार किया, अली ने उसके वार को तलवार के ऊपर रोका। किताब का नाम ग़ज़वात हैदरिया, उसमें लिखा है, अब मेरी तरफ देखें कि जोश और शजाअत में मौला अली घोड़े की ज़ीन पर खड़े हो। क्या सुन रहा है भाई? मौला अली घोड़े की ज़ीन पर खड़े हो, और खड़े होने के बाद मौला अली ने मरहब के सर पर तलवार लगाई।
और अब जो अली ने मरहब के सर पर तलवार लगाई तो साक़िए कौसर की अदालत की वजह से बिल्कुल बराबर से मरहब दो हिस्सों में तकसीम हुआ। अली की तलवार जमीन की तरफ आई, अली की तलवार जमीन की तरफ आई। हुक्म खुदा हुआ जिब्राइल जाओ अपने पर बिछाओ। अली की तलवार के वजन को रोकने के लिए जिब्राइल ने पर बिछाए, जिब्राइल ने पर बिछाए। सुनेंगे आप जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जिब्राइल का बयान है कि जब कौमे लूत पर अजाब नाजिल हुआ तो मैंने पूरी बस्ती को अपने एक पर उठाया, एक पर उठाया और पलट दिया। लेकिन मुझे वहां ऐसे वजन का एहसास नहीं हुआ जैसा खैबर में नहीं अभी आपने गौर नहीं किया। जैसा एहसास खैबर के मैदान में हुआ जब अली की तलवार के वार को रोका। नहीं, अभी जिब्राइल का स्टेटमेंट तमाम नहीं हुआ। कहते हैं ऐसा जबरदस्त एहसास हुआ अली की तलवार के वार को रोकने का, मेरे पर के ऊपर जो असर हुआ। हालांकि अली के हाथ को एक तरफ से मिकाईल पकड़े हुए थे, एक तरफ से जिब्राइल कह रहे मिकाईल पकड़े हुए थे, एक तरफ से अली के बाजू को इसराफील पकड़े हुए थे। अली ने मरहब को कत्ल की। जैसे ही मरहब कत्ल हुआ वैसे ही यहूदियों ने किले का दरवाजा बंद किया। किले का दरवाजा बंद हुआ, मौलाए कायनात आगे बढ़े, हवा को दोष के ऊपर कदम है। अली ने दो उंगलियों से मेरे मौला ने बाब खैबर को पकड़ा, एक हल्का सा झटका दिया। जैसे ही अली ने सुना जैसे ही अली ने खैबर को हल्का सा झटका दिया, ऐसा लगा पूरे इलाके में ज़लज़ला आ गया। बस खुदा मजलिस तमाम हो गई। सुने, मौला आपको सलामत रखे। ऐसा लगा पूरे इलाके में ज़लज़ला आ गया। अली ने बाब खैबर उखाड़ने के बाद अली ने खैबर को अपनी पुष्ट की तरफ फेंका। देखिए मेरी तरफ देखिए, अली ने खैबर को अपनी पुष्ट की तरफ फेंका। 40 गज दूर जाके दरवाजा गिरा, 40 गज दूर जाके दरवाजा गिरा। अली ने बताया कि देखो कोई जन्नत समझे कि खैबर की जंग 40 दिन में पता हुई। क्या सुनाया? अली ने दरवाजे को फेंका, 40 गज दूर जाकर दरवाजा गिरा। लेकिन तारीख में एक जुमला मिला कि हई इब्न अख्तब जो यहूदियों के सरदार था, उसकी बेटी किसी मलका की तरह एक तख्त पर बैठी हुई थी। सुना ये मजमा, जब अली ने बाब खैबर को झटका दिया और ज़लज़ला आया तो वो तख्त से गिरी। सुना ये मजमा कि वो तख्त से गिरी। नहीं, अभी शायद आप पहुंचे नहीं कि वो तख्त से गिरी। बाद में यही सफिया, वो अलग हालात हैं, बहरहाल यही सफिया उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हुई। यानी सफिया से रसूलुल्लाह ने अक़्द फरमाया। मैं एक जुमला कहूंगा कि सफिया अली के बाब खैबर को झटका देने की वजह से तख्त से गिरी जरूर, लेकिन नबी के निकाह में आने से पहले। आज से 3 साल पहले तकरीबन हमारे भाई फराज जाफर साहब की फरमाइश पर मैंने मरसिया पढ़ा था। मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों का नज़्म किया हुआ। बाद में हमारे बड़े भाई ने हुक्म दिया तो हमने खुद भी एक मरसिया कहा। तो उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रजस भी नज़्म किया। उसका एक बंद इस मौजू से मुताबिकत रखता है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक एक मिसरे को गौर कीजिएगा कि आका हुसैन मैदान जंग में रजस पढ़ रहा। देखिए मरसिए का बंद, तारीख से ताल्लुक़ नहीं, मरसिए का बंद।
आका हुसैन जंग कर रहे, एक मरतबा लश्कर को मुखातिब करके फरमाते हैं, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद मुखातिब करके फरमाते हैं कि खैबर की कारदार को भूले हुए हो तुम। आका हुसैन फरमा रहे, देखिए अब जैसे जी चाहे वैसे दाद दीजिएगा, बैठे बैठे या खड़े खड़े जैसे जी चाहे वैसे दाद दीजिएगा। इसके बाद रब्ते मसाइब है। मौला हुसैन फरमा रहे हैं कि खैबर की कारदार को भूले हुए हो तुम, बाबा की जुल्फकार को भूले हुए तुम, बाबा की जुल्फकार को भूले हुए हो तुम, और भैया हसन के वार को। सुना यार, भैया हसन के वार को भूले हुए हो तुम, और जंगे जमल की हार को। सुनाने के लिए चार मिसरे फिर दोहरा रहा हूं कि खैबर की कारदार को भूले हुए हो तुम, आका हुसैन फरमाया खैबर की कारदार को भूले हुए हो तुम, बाबा की जुल्फकार को भूले हुए हो तुम, और भैया हसन के वार को भूले हुए हो तुम, भैया हसन के वार को भूले हुए हो तुम, और जंगे जमल की हार को भूले हुए हो तुम, और रुसवा हुई थी बोझ की मारी जमीन पर जब ऊंट से गिरी थी हमारी। हो रहा है हर तरफ से, एक बार और सुन लीजिए कि मौला हुसैन फरमाने के खैबर की कारदार भूले हुए हो तुम, बाबा की जुल्फकार भूले हुए हो तुम, और भैया हसन के वार भूले हुए हो तुम, जंगे जमल की हार को भूले हुए हो तुम, जंगे जमल की हार को भूले हुए हो तुम, और रुसवा हुई थी बोझ की मारी जमीन पर, और जब ऊंट से गिरी थी हमारी। खैबर के मैदान में मौला अली ने तलवार चलाई, रसूल ने आलम दिया, यकीनन दुनिया ने देखा कि अली ने कैसे जंग की। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह ने तलवार नहीं चलाई, क्यों नहीं चलाई? कह इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन थे। किसी समझदार आदमी को आगे समझा सकते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन थे, खुद तलवार नहीं चलाई और लोगों को जंग में भेजते रहे कि तलवार चलाओ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये मसला नहीं है। रसूल ने तलवार इसलिए नहीं चलाई कि अली ने रसूल को तलवार चलाने का मौका ही नहीं दिया।